नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज इस खास प्रस्तुति में बात करेंगे चिराग की चुनावी चाल की, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहकर चिराग पासवान ने एक बार फिर से चिंगारी फूंक दी है। इसके बाद सियासी गलियारों में उनके ऐलान के मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्षी खेमे के नेता कह रहे हैं कि बिहार को लेकर एनडीए में कुछ तो पक रहा है, इसीलिए चिराग ने फिर से बिहार का रास्ता पकड़ा है। जबकि राजनीति को घोल कर पीने वाले बता रहे हैं कि चिराग ने बिहार को भेदने के लिए ये दांव चला है। लेकिन इस पूरी कहानी के मेन किरदार चिराग पासवान कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। ऐसे में सवाल है, तो फिर चिराग बिहार की ओर मुड़ने की कोशिश कर क्यों रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए। मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा। चिराग ने लौ जलाई, बिहार में सियासत गरमाई, चुनाव लड़ने की तैयारी, किसे पड़ेगा दांव भारी। चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने की हुंकार भरकर बिहार की चुनावी राजनीति का रंग चटक कर दिया है। उनके इस दावे से न सिर्फ बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ी है, बल्कि एनडीए के अंदर भी चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। अब ऐसे में कई सवालों ने जन्म ले लिया है। लोग 20 साल बाद की एलजेपी रामविलास को 20 साल पहले की एलजेपी रामविलास के नजरिए से देख रहे हैं। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत देते हुए कहा है कि इससे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को फायदा ही होगा। मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूं कि पार्टी चाहेगी, तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं, आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूं कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसका प्रयोग किया है जब उन्होंने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा, जिसका उनको स्थानीय स्तर पर विधानसभा के चुनाव में फायदा हुआ, और ये होता है। तो अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, एज एन मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट था। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं, पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर हो। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा। दरअसल एलजेपी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान उन युवा नेताओं में गिने जाते हैं जो जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान इसी मौके को भुनाने की फिराक में हो, इसलिए वो अपनी पार्टी के नेताओं के मन की बात बताकर बिहार में सियासी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। गौर करने वाली बात तो यह है कि केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए भी चिराग पासवान अगर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है चिराग पासवान का लक्ष्य मंत्री बनना तो नहीं होगा। दरअसल चिराग पासवान जानते हैं कि केंद्रीय राजनीति में भी उनके पैर तब तक ही जमे हैं
जब तक वो बिहार में मजबूत है। शायद इसीलिए चिराग बिहार की सियासी धरती पर अपने पैर मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह और समझ आती है, वो ये कि बीजेपी ने जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारकर अपना सक्सेस रेट बढ़ाया है, शायद कुछ वैसा ही चिराग भी करने की सोच रहे हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर चिराग बिहार की धरती पर कामयाब हुए तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती हैं। हालांकि बिहार की धरती पर सियासी गठजोड़ और उठापटक होना कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। एनडीए के घटक दल जेडीयू के नेता भी चिराग के इस रुख का स्वागत कर रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि अगर चिराग बिहार में मजबूत हुए तो एनडीए मजबूत होगा। हालांकि वो ये भूल रहे हैं कि अगर चिराग पासवान की पार्टी लीड रोल में आ गई तो खेल पलटने देर नहीं लगेगी। लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं नतीजों के बाद वही होगा, तो वो सिर्फ सियासत का एक पहलू देख रहे हैं, दूसरे पहलू को नजरअंदाज कर रहे हैं। माननीय चिराग पासवान जी केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य हैं। अब उनकी पार्टी को सीट आवंटित होगा, उनको अपनी इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। और माननीय चिराग पासवान जी ने यह स्पष्ट किया है कि एनडीए गठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। नो वैकेंसी है बिहार के अंदर में। तो भाई अगर वो फैसला लेते हैं उनकी पार्टी का आवंटित सीट से चुनाव लड़ने का, तो उनकी पार्टी का अंदरूनी फैसला ही है। हमारे लिए क्या चुनौती भाई, वो एनडीए के हिस्सा हैं और स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहां से भी लड़े ये उनका निर्णय है। लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है। महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा था, उस समय बीजेपी ने वादा किया था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि बीजेपी ने वैसा किया भी, लेकिन जब सीएम बनाने की बात आई तो चुनाव के नतीजों को आगे रखा गया। इससे एक बात तो साफ हो गई कि नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ये मतलब कतई नहीं है कि वो सीएम फेज ही होगा। बीजेपी ने जिन जिन राज्यों में चुनाव जीता है वहां नेतृत्व की घोषणा तो की, लेकिन सीएम फेज को लेकर कोई घोषणा नहीं की। उसका खुलासा नतीजों के बाद हुआ। जेडीयू के लिए ये बड़ा उदाहरण हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान भी यही कह रहे हैं कि वो सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। साथ ही ऐलान कर रहे हैं कि बिहार में सीएम पद के लिए नो वैकेंसी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर चिराग पासवान को सीएम नहीं बनना है, चुनाव का नेतृत्व करने में भी दिलचस्पी नहीं है, तो क्या वो केंद्रीय मंत्री छोड़कर विधायक बनने वाले हैं? हालांकि ये बात गले से उतरने वाली नहीं है, तो फिर उनके दिमाग में आखिर पक क्या रहा है? सीएम पद के लिए नो एंट्री, तो फिर केंद्र से राज्यों में आने की वजह क्या है? चिराग पासवान केंद्र से बिहार में क्यों आना चाहते हैं? पार्टी नेताओं के मन की बात बताकर अपने मन की बात क्यों कह रहे हैं? क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों ने चिराग को बिहार की ओर मुड़ने के लिए मजबूर किया है? क्या चिराग को लगता है कि 2020 के नतीजों को सुधारने का ये सही मौका है? दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी 0 सीट पर सिमट गई थी।
चिराग पासवान ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन सभी सीटों पर दावा ठोका था जहां एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार 20,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे या दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। ऐसे में एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव में मिली जीत ने चिराग के जख्मों पर मरहम लगाया, साथ ही उम्मीद भी जगाई कि बिहार की धरती पर चिराग की राजनीति बाकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जब एलजेपी की ओर से ये घोषणा की गई कि चिराग पासवान को लड़ना चाहिए, हालांकि चिराग पासवान की ओर से अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि एलजेपी जो है वो एनडीए का एक घटक दल है और कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो एलजेपी की तरफ से की जाए ताकि सीटें ज्यादा मिले उनको? ऐसा नहीं मानते। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर और श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य स्तर पर समूचा एनडीए एकजुट है। चाहे बीजेपी हो, उसके नेता कह चुके हैं, नीतीश कुमार जी हमारे जदयू के सर्वमान्य नेता हैं, मांझी जी की पार्टी कह चुकी है, रामविलास जी की पार्टी कह चुकी है, कुशवाहा जी कह चुके हैं कि सब बिहार में चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। हाँ, हमारे विपक्षी जो साथी हैं विरोधी दल, उनको अपनी बात कहने की आजादी। लेकिन लगातार आरजेडी और कांग्रेस यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए में सिर्फ टल्लबल की जो बातें हैं वो देखने को मिल रही हैं और इस बार जो है विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को जनता स्वीकार नहीं करेगी। जनता फैसला करेगी आप और हम कौन होते हैं इस तरह के फोरकास्ट करने वाले या इस तरह के स्टेटमेंट जारी करने वाले। वहाँ की जनता उनको पिछले 20-22 साल से मुख्यमंत्री बनाए हुए, जनता का आशीर्वाद होगा तो फिर बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साफ तौर पे बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की पार्टी की ओर से अब जब इस तरह के बयान दिए गए हैं उसके बाद जो है सियासत पारा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी तक चिराग पासवान ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, ना ही उन्होंने ये कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे और ना ही उन्होंने ये कहा है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन लगातार जो है इंडिया अलायंस जो है अब बिहार में एनडीए पे आक्रामक है और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार वर्सेस चिराग पासवान की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए में देखने को मिल सकती है। एक बात तो साफ हो गई है कि चिराग पासवान बीजेपी से राजनीतिक गुर सीखकर आगे बढ़ रहे हैं और बिहार में अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि वो इस मकसद में कितने कामयाब होते हैं, अपने अपने सियासी पत्ते कब खोलते हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। अब हो कुछ यूं रहा है कि चिराग की हुंकार सुनकर लोग पूछ रहे हैं कि क्या सच में बिहार में सीएम पद के लिए नो वैकेंसी है या फिर चिराग पासवान नीतीश कुमार का दिल रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चिराग पासवान इशारों ही इशारों में कह रहे हैं कि अब घर लौटने का वक्त आ गया है, इसीलिए वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देकर बिहार वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। अगर ऐसा है तो जेडीयू को गंभीर होकर सोचने की भी जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा। बिहार चुनाव जीतने का फुल प्रूफ प्लान तैयार। चिराग ने चुनावी रण का किया ऐलान। चिराग 20 साल पुराना दोहराएंगे इतिहास। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से देंगे मात। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देकर बिहार में धाक जमाने की कोशिश करने वाले चिराग पासवान ने अपना पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। उनके इस कदम से 2020 के बिहार चुनाव की यादें फिर से ताजा हो गई हैं।
दरअसल उस समय चिराग ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी थी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अकेले ही चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतर गए थे। चिराग ने 137 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, खासकर उन सीटों पर जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही थी, लेकिन चिराग खाता नहीं खोल पाए। हालांकि जेडीयू को कई सीटों पर हार के दरवाजे तक पहुंचा गए। इससे चिराग को अंदाजा हो गया था कि बिहार में उनके हालात 50-50 वाले हैं। वो अपने विरोधियों को टक्कर तो दे सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल, पार्टी आदेश करेगी, पार्टी के कार्यकर्ता आदेश करेंगे। बिहार की जनता उनको चाहती ही है और उन्होंने बिहार के विकास को ही अपनी पूरी राजनीति की धुरी बनाई है। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी आदेश करेगी तो वो बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। देखिए, मैं कार्यकर्ता होने के तौर पर और हमारी पार्टी के जितने भी लोग हैं, सभी की ये आकांक्षा है कि चिराग पासवान जी बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभालें। लेकिन चूंकि हम गठबंधन में हैं, हमारी मर्यादाएं हैं, हमारी सीमाएं हैं, हम लोग इस सीमा से बंधे हुए हैं। लेकिन एक बिहार प्रभारी होने के तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं की क्या आकांक्षा है, जहाँ जहाँ भी मैं जिस जिले में, जिस प्रखंड में, जिस पंचायत, गांव, गली, मोहल्ले, नुक्कड़ में गया हूँ, सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार में आकर के बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभाले। लेकिन ये सिर्फ मेरी और मेरे कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा है, ये इनकी आकांक्षा है। ये बातें सारी गठबंधन के अंदर तय होंगी, उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला होगा। मैंने कहा हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन की सारी मर्यादाओं और सीमाओं का पालन करेंगे। लेकिन अगर जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी बड़ी जिम्मेदारी निभाए बिहार में, अगर हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं और पार्टी आदेश करेगी, तो इस बड़े जिम्मेदारी के लिए हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जानकारों का मानना है चिराग की रणनीति कुछ सीटें जीतकर अपनी स्थिति को मजबूत करना है, लेकिन बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकते। जहां तक बात जेडीयू की है, तो सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश के बाद अगर बिहार के मुखिया की गद्दी पर बैठने का कोई दावेदार है तो वो चिराग पासवान है। शायद इसी वजह से चिराग सीएम को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे, खासकर ऐसे माहौल में जब नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर अनिश्चितता हो। इसका मतलब ये है कि चिराग पासवान बिहार की सियासी पिच खाली नहीं छोड़ना चाहते। आइए एक नजर डालते हैं चिराग में कितना दम है। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी कम सीटें होने के बावजूद सीएम बने। निर्दलीय मधु कोड़ा झारखंड के सीएम बने। नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी का नेता होने के बावजूद सत्ता की गद्दी पर हैं। इससे साफ है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ऐसे में कमजोर होते नीतीश कुमार चिराग के लिए सोने पर सुहागा वाला मौका दे सकते हैं। शायद इसीलिए चिराग पासवान को बिहार में अपने लिए उम्मीद दिख रही है। मुख्य रूप से रामविलास पासवान की राजनीति का आधार बिहार में अनुसूचित जाति की करीब 6% आबादी और कुछ हद तक मुस्लिम और बाकी पिछड़े वर्गों तक सीमित था। वहीं चिराग ने मुस्लिम समुदाय से नाराजगी को स्वीकार करते हुए सामाजिक न्याय की बात की और गैर पासवान दलितों, युवाओं और बाकी समुदायों को जोड़ने की कोशिश की है। चिराग पासवान के लिए अपने पिता रामविलास पासवान के खांचे से बाहर निकलने की कोशिश कई मायनों में फायदेमंद हो सकती है। आइए एक नजर डालते हैं बिहार की राजनीति ने कब कब करवट ली। 2005 में 2 बार बिहार विधानसभा चुनाव हुए। पहले चुनाव में त्रिशंकु जनादेश आया। 2005 में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान तत्कालीन यूपीए सरकार में मंत्री थे। केंद्र सरकार में गठबंधन साझेदार होने के बावजूद एलजेपी ने बिहार चुनाव अकेले लड़ा और पार्टी 29 सीटें जीतकर किंग मेकर के तौर पर उभरी।
आरजेडी 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 92 सीटों के साथ एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन उभरा। 2005 में कांग्रेस की झोली में सिर्फ 10 सीटें ही आई। उस समय आरजेडी के पास मौका था कि वो बाकी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्ता की चाबी लेकर घूम रहे रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग रखकर पेच फंसा दिया था, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया और नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी। लेकिन अल्पमत की एनडीए सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। 2005 के दूसरे चुनाव में एलजेपी की सत्ता की चाबी खो गई और एनडीए ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इस बार चिराग भी अपनी पार्टी के लिए सत्ता की चाबी खोज रहे हैं? हालांकि उन्होंने 2020 के चुनाव में इस चाबी को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन चाबी तो छोड़िए, उनके हिस्से में इस चाबी की परछाई भी नहीं आई। दो 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एकला चलो की राह पकड़ने का नतीजा भुगत चुके हैं। इसके बाद उन्होंने एनडीए के साथ वापसी कर अपनी खोई हुई सियासी जमीन को कुछ हद तक पा लिया है। लेकिन चिराग के बयानों की माने तो उनका मकसद बिहार जीतना है, न कि केंद्रीय मंत्री बनना। लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो 2020 के नतीजों को दोहराना नहीं चाहते हैं। चिराग पासवान को लेकर जो है हलचल तेज हो गई है। कल उनकी पार्टी की ओर से एक जो है घोषणा की गई, जिसमें ये कहा गया कि चिराग पासवान जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा सवाल ये भी है उसको लेकर कि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अब एनडीए में विवाद पैदा हो गया है, इसीलिए चिराग खुद भी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सके। अगर आप पिछले सप्ताह जब वो नीतीश कुमार जी से मिले हैं, शायद आपकी जानकारी में वो बयान नहीं आया। जब मिलने के बाद उन्होंने कहा था नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसा बयान श्री चिराग पासवान ने दिया। वो वहाँ के प्रतिष्ठित परिवार के प्रतिष्ठित नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं और कोई भी नेता किसी भी राज्य में कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। सो इस चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने कोई ऐसा प्रस्ताव किया तो इस पर फैसला श्री चिराग पासवान को लेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक और सवाल है, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब एलजेपी की ओर से ये घोषणा की गई कि चिराग पासवान को लड़ना चाहिए, हालांकि चिराग पासवान की ओर से अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि एलजेपी जो है वो एनडीए का एक घटक दल है और कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो एलजेपी की तरफ से की जाए ताकि सीटें ज्यादा मिले उनको? ऐसा नहीं मानते। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर और श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य स्तर पर समूचा एनडीए एकजुट है। चाहे बीजेपी हो, उसके नेता कह चुके हैं। नीतीश कुमार जी हमारे जदयू के सर्वमान्य नेता हैं। मांझी जी की पार्टी कह चुकी है, रामविलास जी की पार्टी कह चुकी है, कुशवाहा जी कह चुके हैं कि सब बिहार में चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। हाँ, हमारे विपक्षी जो साथी हैं विरोधी दल, उनको अपनी बात कहने की आजादी। बीजेपी नेताओं की माने तो चिराग के बयान से कोई हैरान नहीं है, बल्कि उनका ये कदम एनडीए को बिहार में और मजबूत करेगा। इसलिए बीजेपी में ऑल इज वेल है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एनडीए के अंदर कुछ न कुछ जरूर पक रहा है। विपक्षी खेमे में बैठे नेता अंदाजा लगा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए चिराग को बिहार की ओर क्यों देखना पड़ रहा है। क्या केंद्र में चिराग को वो अहमियत नहीं मिल रही जिसकी वो चाहत रखते हैं? इसलिए चिराग पासवान बार बार बिहार की ओर मुड़ कर देख रहे हैं। लेकिन चिराग हकीकत जानते हैं कि बिहार की धरती पर नीतीश को टक्कर देना आसान नहीं है। ऐसे में चिराग ने अंदर खाने वाला रास्ता पकड़ा है जो सीधा बिहार के सीएम की कुर्सी तक जाता है। इसी बीच विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के नाम का ऐलान कर जातीय समीकरण को साधने की कवायद की है।
बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर ओबीसी के हाथ में सौंपी है और 15 सवर्ण नेताओं को प्रदेश संगठन में जगह दी है। प्रदेश संगठन में अति पिछड़े वर्ग के 9 नेताओं को शामिल किया गया है, तो ओबीसी समुदाय के 7 नेताओं को प्रदेश संगठन में जगह मिली है। दलित समुदाय से 4 नेताओं को बीजेपी ने संगठन में रखा है, जबकि मुस्लिम समुदाय से किसी को भी जगह नहीं मिली है। इसका मतलब ये है कि बिहार को जीतने के लिए चिराग पासवान भी मैदान में उतरेंगे और बीजेपी ने भी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार की धरती पर जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। एनडीए की ओर से अभी तक चिराग पासवान और बीजेपी ने हुंकार भरी है, जबकि बाकी सहयोगी दल अभी शांत बैठे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए बिहार की कुर्सी तक पहुंचना कितना आसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चिराग ने हुंकार भरकर बिहार की सियासत में गर्माहट ला दी है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।